भारत और इजराइल की दोस्ती अब सिर्फ मिसाइल्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब ये लेजर युग में एंटर कर रही है, जहां इजराइल अपनी आयरन बीम को युद्ध के मैदान में उतारने के लिए तैयार है। वहीं भारत का डीआरडीओ भी चुपके से दुर्गा 2 नाम का एक ऐसा लेजर वेपन तैयार कर रहा है जो दुश्मन की मिसाइल्स को पलक झपकते ही पिघला सकता है। डिफेंस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली भारत का दुर्गा 2 अपने डेवलपमेंट के लास्ट फेज में है। ये एक ड्यू यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है जो पारंपरिक गोलियों या मिसाइल्स के बजाय हाई पावर लेजर का इस्तेमाल करता है। बता दें कि भारत और इजराइल दोनों जानते हैं कि भविष्य की जंग में ड्रोन स्वम यानी सैकड़ों ड्रोन्स का एक साथ हमला सबसे बड़ा खतरा होगा और इन सस्ते ड्रोन्स को गिराने के लिए करोड़ों की मिसाइल्स खर्च करना भी समझदारी नहीं है। इजराइल की आयरन बीम को खास तौर पर रॉकेट और मोटरार को रोकने के लिए डिजाइन किया गया, जबकि भारत का दुर्गा 2 एक से ज्यादा खतरों का प्लेटफॉर्म होने की उम्मीद है, जिसे जमीन, समुद्र और यहाँ तक कि हवा से भी चलाया जा सकेगा। पीएम मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि क्या ये दोनों सिस्टम मिलकर काम कर सकते हैं। अगर इजराइल की सेंसिंग तकनीक और भारत की बीम पावर मिल जाए तो दक्षिण एशिया का हवाई रक्षा समीकरण ही पूरी तरह से बदल जाएगा। इजराइल की एक इंटरसेप्टर की तरह काम करती है जो दुश्मन के रॉकेट को इतना गर्म कर देती है कि वो हवा में ही फट जाए। वहीं भारत का दुर्गा 2 सिर्फ चीजों को जलाने तक ही सीमित नहीं है। इसका टारगेट दुश्मन के एयरक्राफ्ट के रडार और सेंसर को इनएक्टिव करना और बैलिस्टिक मिसाइल्स के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अंदर से जलाना भी है। आयरन बीम को इजराइल के आयरन डोम के साथ जोड़ा गया है। जब आयरन डोम को लगता है कि कोई रॉकेट बहुत नजदीक है और उसे लेजर से गिराना सस्ता पड़ेगा, तो वो बीम को एक्टिव कर देता है। भारत का दुर्गा 2 एक स्वतंत्र यूनिट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसे ऊंचाई वाले इलाकों जैसे लद्दाख में डिप्लॉयड किया जा सकता है, जहां लेजर की किरणें पतली हवा में और ज्यादा घातक हो जाती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। इजराइल के पास लेजर को एक जगह स्टेबल रखने की बेहतरीन तकनीक है। भारत के पास हाई पावर माइक्रोवेव और सॉलिड स्टेट लेजर पर रिसर्च का एक बड़ा बेस है। दोनों देश मिलकर एक हाइब्रिड लेजर सिस्टम बना सकते हैं। वहीं भारत अपने फ्यूचर के एयर डिफेंस नेटवर्क में इजरायली सेंसर्स और भारतीय दुर्गा 2 लेजर गन को एक साथ जोड़ सकता है। इससे एक ऐसा जाल बनेगा जिसे कोई भी चीनी ड्रोन या पाकिस्तानी मिसाइल भेद नहीं पाएगी। वही भारत की चीन की सीमा पर हजारों ऐसे लेजर पॉइंट्स की भी जरूरत है। इजराइल की मदद से भारत इन सिस्टम्स का मास प्रोडक्शन भी कर सकता है, जिससे कॉस्ट और भी ज्यादा कम हो जाएगी। माना तो ये भी जा रहा है कि कम बिजली के कम खर्च पर 10 रुपए के दुश्मन की मिसाइल्स को नष्ट किया जा सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।